वेलकम बैक टू PHG। ठीक है, चैप्टर 3 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में पढ़ा था, जो आपकी जूम ऑनलाइन क्लास थी। आज हम वेलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ वेलनेस की बात करते हैं। हमने पहले भी डिस्कशन करा था, जैसे वेलनेस की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है? फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस में जो आपका डेली रूटीन वर्क है, आप उसे विदाउट गेटिंग फटीग करते हैं। मींस आपका जो भी रूटीन वर्क है, आप उसे विदाउट गेटिंग फटीग करते हैं। एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क मिलता है आपके जो डेली शेड्यूल से अलग है, आप उसे भी इंजॉयफुली करते हैं। वो क्या है? फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, जैसे हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट क्या है, जैसे स्ट्रेंथ है, स्पीड है, इंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है। मींस अगर किसी भी पर्सन के ये कंपोनेंट या ये, जैसे मैं पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव है, फिट स्ट्रेंथ के साथ इंडोरेंस, स्पीड, या ये आपके 5 कंपोनेंट इंप्रूव है, तो आप फिजिकली फिट हैं। ओके, वेलनेस क्या है? वेलनेस अदर पार्ट की बात करते हैं। वेलनेस अदर है। वेलनेस में क्या है? आप वेल हैं, आपको कोई भी कॉमन डिजीज नहीं है। ठीक है, अब उसी के बारे में बात करते हैं। एक एक सब हेडिंग या एक एक डेफिनेशन दी है या मीनिंग बता रहे हैं हम वेलनेस का, वन बाय वन। पहले जूम करके दिखा रहा हूं आपको। जूम करने से क्या है, आप यहां से नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, जूम कर रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए, आपका पूरा अच्छे से दिखा जाए। ठीक है, चलिए पहला चलते हैं। पहले में क्या लिखा है? वेलनेस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड क्रिएटिव अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट दैट इन्वॉल्व्स द होल पर्सन। ओके, सेकंड चलते हैं। द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ। चलिए इसमें दोनों चीजें ऐड कर दी हैं। फर्स्ट वन है आपका फिजिकली, सेकंड मेंटली हेल्थ। देखिए, अगर आपको छोटी सी फिजिकली प्रॉब्लम है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। सपोज करो मेरे हैंड में मसल्स स्ट्रेन है, तो मैं वर्क कर सकता हूं, दूसरे हाथ से कर। पॉइंट, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड वेलनेस। चलिए, अगर हम हेल्दी रहते हैं तो आपने देखा होगा, अगर कोई भी पर्सन हेल्दी रहता है तो किसी भी टाइप की उसे डिजीज नहीं होती है। वेलनेस का मतलब क्या है? वेल मींस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मींस ना आपको फिजिकल प्रॉब्लम है ना मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर कोई भी डिजीज नहीं है तो आप वेल हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोला है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी। अगर हम हेल्दी रहते हैं तो आपकी वेलनेस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेलनेस इज कंसिडर्ड द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। सही बात है, वही मींस वेलनेस क्या कंसिडर कर रही है? आपकी हेल्थ को ऑप्टिमल कर रही है, या आपका जो हेल्थ का लेवल है उसको बताती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी पर्सन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, या कोई एजिंग पर्सन होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। वीक होने से क्या प्रॉब्लम होती है? अगर थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज या वेदर कंडीशन चेंज होती है, तो उन्हें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम उनको हर इन्वायरमेंट चेंज पे मिलती है। ठीक है, अगर आप वेल हैं, अगर सबसे पहले हेल्दी है, उसके बाद वेल है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेलनेस इन्वॉल्व्स ए हेल्दी बैलेंस ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट विच रिजल्ट इन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। नाउअडेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम या 10% में से 7% अनवेल हैं, मींस वेल नहीं है। 7% को कोई ना कोई कॉमन डिजीज है। जैसे हमने अभी देखा है, अभी जो वायरस चल रहा है कोविड-19 की भी मैं बात करूं, जैसे हमने सुना है कि दिल्ली में हर 3rd पर्सन को ये वायरस या कोविड-19 होने का आशंका है। ठीक है, वो किस वजह से है? क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है, वैसे एजिंग एज में ये प्रॉब्लम आती है ज्यादा,
पर हमारा यूथ भी वेल नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से जो यूथ होते हैं उन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, और जबकि हाइपरटेंशन मेनली प्रॉब्लम कब होनी चाहिए, जब हम एजिंग एज में जाते हैं। ठीक है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, या बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, बैक पेन है या बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यूथ अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप वेल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कॉजेज क्या होंगे इसके? सबसे पहला कॉजेज है आपका एनवायरमेंट, मींस आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं मयूर विहार फेज 3 की बात करूं, ठीक है, जो पेपर मार्केट के पीछे वो कूड़े का ढेर है, अगर उसके आसपास कोई रहता है तो उसका एनवायरमेंट कैसा होगा, या वो कैसी ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है, ठीक है, वो पोल्यूशन वाली ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है, तो क्या होगा, उससे उसके लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। लंग्स पे इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, छोटा एग्जांपल और देते हैं। अगर सपोज करो आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर वेदर कंडीशन ज्यादा, क्लाइमेट कंडीशन ज्यादा हॉट है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको आप अच्छे से ग्रोथ कर पाए, वेल रह पाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी या फैक्ट्रीज के पास किसी का अगर घर होता है तो एयर में जो पोल्यूशन उड़ता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आता है इंपोर्टेंस, क्या होगा आपका जेनेटिक। जेनेटिक से हम क्या है, जेनेटिक से हमें जो पेरेंट्स से जीन मिलते हैं उनसे भी हमारी वेलनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर किसी के पेरेंट्स को कोई मेजर कॉमन डिजीज है तो बच्चे को होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे मैं ओबेसिटी की बात करूं या बॉडी मास इंडेक्स की बात करूं, अगर किसी के पेरेंट्स का बीएमआई ज्यादा है, ठीक है, बीएमआई की बात कर रहा हूं, तो उस बेबी का भी बीएमआई परसेंटेज ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट, अगर बच्चा को बैलेंस डाइट इंटेक नहीं करता है तो उसकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बैलेंस डाइट अगर इंटेक नहीं करेगा तो मसल्स ग्रोथ नहीं करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम होने लगेंगी उसे स्टार्ट। जैसे मैं बात करूं, अगर आप कोई भी बच्चा बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो क्या होता है, अगर ज्यादा ही वीक हो जाते हैं बच्चे फिर वो कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट के बाद में क्या है, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूं, या आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपकी स्टोर एनर्जी होती है उसको बर्न करती है और न्यू एनर्जी स्टोर करती है, या मैं कैलोरीज की बात करूं। ठीक है, मींस अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कैलोरीज स्टोर नहीं होंगी जो फैट बनाती हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, ओबेस कभी नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, दोनों एक साथ लेने हैं हमें। क्या इंपोर्टेंस होते हैं फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जूम करता हूं, आपको दिखा देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर रियली सिग्निफिकेंट फॉर लीडिंग ए हैप्पी एंड वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, चलिए जो अगर देखिए सबसे बड़ा सुख की बात करूं मैं, अगर संसार में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैप्पी या हैप्पीनेस वाली बात करूं वो क्या होती है, अपनी हेल्थ होती है। सपोज करो अगर कोई पर्सन मंथली 1 लाख मींस 1 लाख सैलरी ले रहा है और उसके बाद में वो 70 या 80,000 अपनी बीमारी में लगा रहा है, तो 1 लाख सैलरी का उसका क्या फायदा? समझ में आया? मींस सबसे बड़ा सुख क्या है, आपकी हेल्थ है। ठीक है, अपनी हेल्थ को वेल मेंटेन रखें। ठीक है, आप हैप्पी कब रहते हैं, जब फिट रहते हैं या वेल रहते हैं। अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, आपका माइंड वहीं लगा रहता है। ठीक है, वहां से माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। These are necessary for reducing the risk of heart and lung disease। चलिए हार्ट में कब प्रॉब्लम होती है, या हार्ट को कब प्रॉब्लम होगी ज्यादा, अगर आप ओबेस होंगे, अगर आपको डायबिटीज होगी, या आपको हाइपरटेंशन होगी।
मीन्स कहने का मतलब है जब आप वेल नहीं होंगे तो आपके किस ऑर्गन्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? सबसे मेन ऑर्गन है आपका हार्ट। अगर हार्ट फंक्शनिंग नहीं करेगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्लड पंपिंग नहीं करेगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। लंग्स की बात की है, अगर लंग्स गैसेज एक्सचेंज नहीं करेगी, अगर लंग्स गैसेज एक्सचेंज नहीं करेंगे तो मसल्स को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो मेन प्रॉब्लम क्या है? दोनों आपके मेन ऑर्गन है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहले किसे सिक्योर करना है, या सबसे पहले किसे प्रिवेंट करना है? हमें हार्ट और लंग्स को। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन होता है, एक ट्रेनिंग होती है, एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है या गैसेस एक्सचेंज होती है, हार्ट से इनप्योर ब्लड या डीऑक्सीनेट ब्लड कहां जाता है? पहले बॉडी से डीऑक्सीनेट ब्लड हार्ट के चैम्बर में आएगा, उसके बाद में वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद में क्या है? ऑक्सीनेट होके दोबारा हार्ट में आएगा। तो इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल फिट इंडिविजुअल्स टेंड टू हैव लोअर रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। चलिए, फिजिकल फिट इंडिविजुअल टेंड्स टू हैव लोअर रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। देखिए, अगर कोई भी फिजिकल फिट पर्सन देखा आपने, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन देखा होगा, कभी सुना है उनको कोई कॉमन डिजीज हुई है या किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हुई है? ये बीपी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको होती है? जो हर टाइम सोचते रहते हैं, जो स्ट्रेस को एंजाइटी बना देते हैं। देखिए, विदाउट स्ट्रेस आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या अगर आपको स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस एक टाइप का आपके लिए चैलेंज है। जैसे मैं आपकी बात करूं, आप टीनेजर हैं, टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर टीनेजर्स को चाहिए फ्रीडम, और पेरेंट्स और टीचर उन्हें सही रास्ते पे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? उनको बोल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है टीनेजर्स की? कि उन्हें अपने दोस्तों पे ज्यादा विश्वास होता है टीचर या पेरेंट्स से। तो अभी यहां आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, स्ट्रेस कहां से आती है? अगर हमारा काम टाइम पे नहीं होता है पूरा, वही तो स्ट्रेस का कारण बनता है या कॉजेज ऑफ स्ट्रेस बनता है। तो क्या करना है? हमें साथ के साथ काम करना है, कोई भी वर्क हमें पेंडिंग में नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, चलिए। फिजिकल फिटनेस adds years to one's life. Physical fitness is important for daily activities like walking, running, lifting and carrying weights. चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये नहीं है कि आपको फिजिकल फिट होके किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाना है, नहीं। सबसे मेन चीज है जो आपका डेली रूटीन वर्क है। आप अगर फिजिकली फिट नहीं है, आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे ग्राउंड में हम रनिंग करते हैं या आपकी प्रैक्टिकल क्लास होती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हम जॉगिंग के लिए बोलते हैं, तो उनका एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में उनकी ब्रीथिंग इतनी फास्ट हो जाती है कि वो दूसरा राउंड नहीं कर पाते। किस वजह से नहीं कर पाते? क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। देखिए, कोई भी टास्क है हम उसे धीरे धीरे पूरा करते हैं। सपोज करो अभी अगर मैं डायरेक्ट बोलूं आपसे 5 किलोमीटर रनिंग करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है। जो ट्रेनिंग लोड होता है वो कैसे होता है? स्लोली स्लोली देते हैं। जैसे सपोज करो फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया 600 मीटर से, ठीक है, ऐसे हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे, एक साथ लोड नहीं देंगे। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी उसे अडेप्ट करते हुए जाएगी। तो सबसे सिंपल बात है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो वॉकिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे वॉकिंग करते हुए। वॉकिंग का मतलब है आपको स्ट्रेट बॉडी रखना है, ठीक है, जैसे हम प्रेयर में अटेंशन पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, या हमने अभी करेक्ट पोस्चर की भी बात की थी, या करेक्ट पोस्चर की बात करूं मैं, जो स्टैंडिंग करेक्ट पोस्चर होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी एक ही लाइन में रहती है। जैसे मैं चिन की बात करूं, हेड की बात करूं, चेस्ट की बात करूं, एब्डोमेन की बात करूं, ठीक है, ये सब एक ही लाइन में रहती है। कभी देखा है आपने, बहुत से पर्सन देखे होंगे वॉकिंग स्टाइल में उनका हेड ज्यादा ऊपर होता है या हेड डाउन होता है, ये करेक्ट पोस्चर नहीं है स्टैंडिंग का। तो सबसे बड़ी बात है वॉकिंग भी नहीं कर सकता है वो अच्छे से,
मीन्स वॉकिंग अच्छे से नहीं, ग्रेसफुली नहीं कर सकता, रनिंग में नहीं कर सकता है, लिफ्टिंग में नहीं कर सकता एंड कैरिंग वेट, कोई भी वेट नहीं उठा के चल सकता। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से है कि वो फिजिकली फिट नहीं है। आगे चलते हैं। फिजिकल फिटनेस आल्सो इंप्रूव पोस्चर। देखिए पोस्चर की भी बात हो गई है। पोस्चर क्या है? एक पोजीशन है। आपने बहुत से पर्सन देखे हैं, आपने अपने आप को भी देखा होगा, जब हम असेंबली में आपको सिटिंग पोजीशन में रखते हैं तो बहुत से बच्चों की जो बैकबोन है वो स्ट्रेट नहीं रह पाती। तो स्ट्रेट नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम होगी? उनका पोस्चर डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है स्वामी विवेकानंद ऑल्सो सेड, जूम करके दिखा रहा हूं एक बार और। चलिए पढ़ते हैं। टुडे वी डू नॉट नीड भागवत गीता। चलिए इस टाइम पे हमें किसकी जरूरत नहीं है? भागवत गीता, बट फुटबॉल फील्ड्स। देखिए इन्होंने बोला है कि हमें इस टाइम भागवत गीता की जरूरत नहीं है कि सबके लिए हम भागवत गीता लाएं कि वो पढ़ें, बट हमें जरूरत किसकी है ज्यादा? फुटबॉल फील्ड्स या और भी कोर्ट्स या और भी ग्राउंड्स की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर गेम की बात नहीं कर रहा मैं, फुटबॉल फील्ड ही होना चाहिए, एथलेटिक ट्रैक भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। ये क्यों बोला है? चलिए, in fact he laid stress on physical fitness as well as wellness for our citizens so that they could hold up the nation honor and prestige। देखिए हमारे यूथ, देखो मैंने एक सबसे अच्छी बात नहीं बताई आपको, मैं बता देता हूं, सॉरी। अगर हम वेल रहते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रहती है। वैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख वाला। क्या होता है? हमारा पैसा खर्च नहीं होता बीमारियों पे, ठीक है। जब पैसा खर्च नहीं होगा तो वो अच्छी जगह लगता है हमारा पैसा, हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है क्या करना है? हमें भागवत गीता की जगह फुटबॉल कोर्ट्स बनाने, फील्ड बनाने, जिससे हमारा यूथ फिजिकली फिट और वेल रहे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। आपका लाइफ स्टाइल, देखिए लाइफ स्टाइल से आपकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेन इफेक्ट सबसे ज्यादा आपके लाइफ स्टाइल से ही पड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। लाइफ स्टाइल इज ए मैनर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट द पर्सन वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। देखिए आपने सुना होगा 2 टाइप के लाइफ स्टाइल होते हैं, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल या मैं बात करूं पॉजिटिव लाइफ स्टाइल या नेगेटिव लाइफ स्टाइल। अगर मैं पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की बात करूं, जैसे आपने देखा है अब से 3 मंथ्स पहले की बात करूं, बड़ी फास्ट लाइफ थी हमारी, मीन्स हम सब काम में जल्दी 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 जल्दी, बट एक वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारी लाइफ रुक गई है। तो जब लाइफ रुक गई है तो हम कहां फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा? देखिए बहुत से पर्सन कहां फोकस कर रहे हैं? अपनी हेल्थ पे, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम या उनकी हेल्थ अच्छी होगी या वेल होंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते थे पहले, जो हमारा लाइफ स्टाइल था बड़ा फास्ट था, मीन्स हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, ना फिजिकल एक्टिविटी कर पाते थे, ना किसी पर्सन या किसी की बात सुन पाते थे, या अपने ही फैमिली मेंबर से भी बात नहीं कर पाते थे, ठीक है। हम इतने बिजी थे, देखिए। पर अब लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो गया। किसकी वजह से हुआ है चेंज? एक वायरस की वजह से चेंज हुआ है। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन वाली कंडीशन थी तो जो इन्वायरमेंट है उसमें कितना इफेक्ट पड़ा, आसमान नीले दिखने लगे, ठीक है। जो पोल्यूशन लेवल था वो नॉर्मल हो गया, कहां उसकी रीडिंग 400 या 450 पे जा रही थी, वहां उससे नीचे होके डिक्रीज होके कहां गया वो 50 या 60 पे आ गया है, ठीक है। वो किसकी वजह से? हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से। लाइफस्टाइल हमारी हैबिट से होता है, हमारी आदतों से होता है, आप कैसी आदत रखते हैं, ठीक है। बहुत से पर्सन होते हैं जल्दी उठते हैं, जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। लेट उठोगे तो सब काम आप जल्दी जल्दी में करोगे, जो आपकी प्लानिंग होगी वो अच्छे से नहीं होगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आप एक सेट प्लानिंग कर सकते हैं पूरे दिन की, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइफस्टाइल इज ए सेट ऑफ एटीट्यूड्स, हैबिट्स और पोजेशन एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। देखिए हम ग्रुप से भी थोड़ा चेंज करते हैं अपने साथ,
जो आपके फ्रेंड ग्रुप होते हैं वो भी आपके लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, या मैं बात करूं जो फैमिली का एनवायरनमेंट है उससे भी आपकी लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपके जैसे मैं पेरेंट्स की बात करूं, अगर कोई बच्चा बैड हैबिट वाला है तो आपके पेरेंट्स क्या फोर्स करेंगे, आपको उसके पास नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आप भी उसी टाइप की एक्टिविटीज करने लगेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, क्या करते हैं हम शौक में कर लेते हैं, पर लास्ट में क्या होता है हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे ये टीनेजर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हर चीज का टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इनमें कंपटीशन होता है। पर कुछ बैड हैबिट ऐसी होती है वो लाइफ टाइम उनके साथ जुड़ जाती हैं, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल हमारी हैबिट है, आदतें हैं, ये हम खुद बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। A way of living individuals, groups and societies which manifest is coping with their physical, psychological, social and economic on a day-to-day basis। चलिए क्या क्या बात बोल रही है। कोपिंग का मतलब क्या, सामना करना है। कोपिंग मीन्स क्या है, सामना करना है हमें। किस किस चीज का सामना कर रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अभी मेन प्रॉब्लम यही है। ठीक है, नंबर 1 फिजिकल, सेकंड साइकोलॉजिकल, थर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑन ए डे टू डे बेसिस। देखिए आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। पहले क्या था कि पहले आप जल्दी उठते थे, स्कूल जाते थे। ठीक है, लॉकडाउन के बाद में क्या है, कुछ बच्चे लेट उठते थे, लेट वीडियो देखते हैं। पर जो आपका शेड्यूल चल रहा है, शेड्यूल की, जैसे अभी इससे पहले जो लॉकडाउन में आपकी वीडियोस होती थी, आपका क्या शेड्यूल था, आप किसी भी टाइम वीडियो देख लेते थे। पर जो अब न्यू शेड्यूल बना है उसमें क्या है, आपका जो टाइम टेबल बना है पीरियड के अकॉर्डिंग बना है। जैसे अगर आप वीडियो भी वॉच कर रहे हैं तो वो वीडियो उसी टाइम पब्लिक होगी जिस टाइम आपका पीरियड होगा, उसी टाइम आप देख सकते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है, एक आप हैबिचुअल रहेंगे, आपको हैबिट रहेगी। जैसे स्कूल टाइम में क्या है, स्कूल टाइम में आपके 1 पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड चलते थे। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, आपको हैबिचुअल रखने के लिए, हैबिट के लिए। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम वीडियो ऑन करके देखें। ठीक है, तो ये हैबिट आपकी बनी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइफ स्टाइल इज ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर। देखिए बिहेवियर मेन है आपका। अगर बच्चे के लाइफ स्टाइल में चेंज आता है तो सबसे पहले चेंज उसके बिहेवियर में आएगा। ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कोई भी बच्चा है अगर कोई भी गलत एक्टिविटी करता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, और द वे एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर। ठीक है, बिहेवियर चेंज से हम पहचान कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी का भी लाइफ स्टाइल। बहुत से बच्चे हैं अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, बहुत से बच्चे हैं लेट उठते हैं, तो उन दोनों के लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मेन क्या है, अपने लाइफ स्टाइल को आप खुद सुधार सकते हैं अपनी हैबिट चेंज करके। मींस आप शौक सब कुछ रखिए। मींस शौक सब कुछ का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी सेकेंडरी रिस्क फैक्टर यूज कीजिए, नहीं, आप हैबिचुअल मत होइए किसी भी एक्टिविटी का। ठीक है, वीक में एक दिन आपको संडे मिलता है, थोड़ा लेट उठ सकते हैं। ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो आपका स्कूल टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप उठिए, तो आप एक हैबिचुअल रहेंगे या हैबिट में बने रहेंगे। ठीक है, आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। क्या इंपॉर्टेंस है आपके हेल्थी एंड पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के। नंबर 1 है आपका इंक्रीजेस लॉन्गेविटी। मींस देखिए आपको क्या होता है, अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगी, एजिंग एज में जाके होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कहां करनी पड़ेगी हमें, एजिंग एज में, क्योंकि उस टाइम जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ओके, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, आपकी मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी। अगर आपका लाइफ स्टाइल पहले से ही अच्छा है तो आप एजिंग एज में भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। सेकंड है इंक्रीजेस एनर्जी लेवल।
अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो ना कोई स्ट्रेस ना टेंशन, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। सबसे मेन प्रॉब्लम डिप्रेशन की, आजकल हम बहुत से साइको के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम डिप्रेशन में हैं। तो आप अपने डिप्रेशन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए, अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपके डेली रूटीन वर्क में या डेली लाइफ स्टाइल में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो आपका फिजिकल फिटनेस लेवल हाई होगा। फिजिकल फिटनेस लेवल हाई होने से क्या एडवांटेज है, आपके ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है इंप्रूव पोस्चर। पोस्चर भी आपका इंप्रूव रहेगा, बोन में भी स्ट्रेंथ रहेगी, बोन आपकी अच्छी होगी। ठीक है। मसल्स भी अच्छी होंगी और आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होगा। ठीक है। ठीक है, चलिए इंप्रूव पोस्चर की बात करें, जैसे लाइफ स्टाइल की बात की है मैंने, तो अगर हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा पोस्चर भी अच्छा रहता है। अगर हम लेजी रहते हैं, अगर हमारा नेगेटिव लाइफ स्टाइल है, ठीक है, फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना टाइम से उठ रहे हैं, ना टाइम से सो रहे हैं, तो देखा होगा आपने बहुत से पर्सन है कंटिन्यू टीवी वॉचिंग। ठीक है। तो उनके पोस्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो किस टाइप से, अलग टाइप से उनकी नेक पीछे जाती है, या कोई भी पोस्चर लेके वो वॉचिंग टीवी करते हैं, तो उससे उनके पोस्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो आप करेक्ट पोस्चर में बैठेंगे, जैसे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, या आपकी मेनली या मेन टाइम की बात करूं, या 100 टाइम या 100% आपका करेक्ट पोस्चर रहेगा, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी किसी भी पोजीशन में अगर आप बैठे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी या एक्टिव लाइफ स्टाइल होगी तो आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है। आप फिट भी होंगे, पोस्चर भी आपका अच्छा होगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा, आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा, या फिजिकल फिट भी होंगे। ठीक है। तो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस। आप किसी भी टाइप की स्ट्रेस का सामना अच्छे से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल है या पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है, इसमें आप प्री प्लान करते हैं, जो आगे होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है उसे पहले से प्लान कर लेते हैं, उसका प्लानर पहले से बना लेते हैं। उसका पहले से प्लानर बनाने का क्या एडवांटेज है, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती या कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, स्ट्रेस कहां से बनती है हमें, जब हम गलतियां करते हैं या जब हमारा काम टाइम पे नहीं होता है, तो स्ट्रेस तो हमें मिलेगी नहीं। अगर हमारी एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो स्ट्रेस मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे, 5 या 10% होंगे। 5-10% स्ट्रेस को आप एक्सरसाइज से ही रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। चलिए, लास्ट पॉइंट है हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज किसकी वजह से होती है, कॉजेस क्या है इसका। देखिए, मेन कॉजेस क्या है कार्डियोवास्कुलर का, आपके हार्ट की फंक्शनिंग पे प्रॉब्लम होती है। हार्ट की फंक्शनिंग पे क्या प्रॉब्लम होगी कि आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, अगर मैं बात करूं डायबिटीज की बात करूं या ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, तो क्या होता है, अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड आपका थिक हो जाता है। ब्लड थिक होने के बाद में क्या है, उसे हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता है, तो हार्ट अटैक की बात होती है, हार्ट अटैक पड़ता है। ठीक है। हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। और भी डिजीज होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है। वो किस वजह से होती है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो नेगेटिव हो चुका है। ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको आज का जो होमवर्क है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है। और आपको वो होमवर्क सेंड करना है, वही सेम पहले वाली आईडी है। और होमवर्क सभी के लिए कंपलसरी है, अगर आपने होमवर्क सेंड नहीं किया तो इंटरनल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अभी कंडीशन का कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है। अभी जैसे अभी जो ऑर्डर आए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो 31 जुलाई तक आपके स्कूल क्लोज होंगे। ठीक है। आगे का भी कुछ पता नहीं है कि स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे, तो हम आपको मार्क्स किस बेस पे देंगे, आपके होमवर्क और जो जून ऑनलाइन क्लास है उसकी अटेंडेंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको क्वेश्चन नोट करने हैं। ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं और उस होमवर्क को सभी बच्चों को सेंड करना है। ठीक है।
से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, एमसीक्यू है, ठीक है। एमसीक्यू मींस 1 मार्क्स क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको आंसर देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग डिप्रेशन, इसमें ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है, जो भी करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एलिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइफस्टाइल, एलिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव स्लैश हेल्दी लाइफस्टाइल इन डिटेल, ठीक है। सेम आइडिया आपकी, जहां पहले आप होमवर्क सेंड करते थे, एक बार मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जूम करके आप नोट कर सकते हैं यहां से, ओके। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी जूम ऑनलाइन वीडियो क्लासेस हैं वो वेडनेसडे और फ्राइडे हैं, ठीक है। जो फ्राइडे वाली क्लास होगी वो डाउट क्लियर क्लासेस होगी आपकी। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो हम फ्राइडे आपके डाउट क्लियर करेंगे, ओके।